तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो बनाने में दोस्तों हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। उत्तरी लद्दाख में चीन ने 17,000 सैनिकों को किया तैनात। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, जवाब में मोदी सरकार ने भी भारत और चीन सीमा पर तैनात किए T-90 टैंक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि अयोध्या में बने राम मंदिर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 21 बीजेपी विधायक ममता की पार्टी के साथ हारेगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने पर दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर बोला हमला। कहा हिंदू धर्म की अनदेखी के चलते अमित शाह को हुआ कोरोना, अब नहीं जाएंगे मंदिर निर्माण में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में 5 एकड़ बाबरी मस्जिद जमीन को आज योगी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया साफ, बाबर के नाम पर नहीं होगी नई मस्जिद, नहीं रखेंगे बाबर का नाम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना ने दिए 1 करोड़ रुपये। कहा बाला साहेब ठाकरे का वादा किया है पूरा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा देश में कोरोना भी नहीं रुका और मोदी ने लॉकडाउन के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने आए बिहार के आईपीएस को महाराष्ट्र सरकार ने 14 दिन के लिए किया क्वारंटीन। भड़के सीएम नीतीश। कहा ये ठीक नहीं कर रही है केस में महाराष्ट्र सरकार मनमानी। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत और चीन में एक बार फिर से बड़ा तनाव को देखते हुए आज मोदी सरकार ने भारत और चीन सीमा पर लद्दाख में तैनात किए T-90 टैंक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख से चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसी कड़ी में लद्दाख के दौलत वेक ओल्डी और डेप्सांग प्ले में चीन के 17,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसके जवाब में भारत की तरफ से सैनिक और T-90 टैंकों को तैनात कर दिया है। यानी अब एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि DVO और डेप्सांग इलाके में T-90 टैंकों को भारत की तरफ से तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि T-90 टैंकों के साथ सैनिक की एक बड़ी रेजिमेंट को भी तैनात किया गया है। तो एक बार फिर से जो भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि अयोध्या में बने राम मंदिर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती। आगे उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब कांग्रेस के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि इस समस्या का समाधान 2019 से पहले ना हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो और अभी तक उसने अपने सत्ता के लालच में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया है। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें राम मंदिर भूमि पूजन में न्योता मिला है सिर्फ वे ही लोग अयोध्या आए, बाकी घरों पर दीप जलाकर एक दिवाली के रूप में राम मंदिर निर्माण की खुशी मनाएं और श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने पूर्वजों को याद करें जिन्होंने राम मंदिर के लिए खुद का बलिदान दिया था। तो ये काफी बड़ी
बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 21 विधायक ममता की पार्टी के साथ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा के 21 विधायक पार्टी बदल सकते हैं और वहीं विधायक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के 21 विधायकों में से 4 सांसद हैं, 1 विधायक है और 16 पार्षद शामिल हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से अधिकतर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और अब ये घर वापसी की योजना बना रहे हैं। अगर यही सही हुआ तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार जाएगी और तगड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने भी इस पर सफाई दी है और कहा है कि हम इनको रोकने में असफल हुए हैं। तो ये काफी बड़ा झटका पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगता हुआ कि 21 विधायक ममता बनर्जी की पार्टी में भाजपा को छोड़कर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने और राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनातन धर्म की अनदेखी के चलते ही गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना महामारी हुई है। आगे उन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी आप अशुभ मुहूर्त में भगवान राम मंदिर की आधारशिला रखकर कितने लोगों को कोरोना महामारी से अस्पताल में भेजना चाहते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि योगी जी मोदी जी को समझा दीजिए, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाएं क्यों तोड़ी जा रही हैं और आपकी क्या मजबूरी है जो आप ये सब होने दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर भूमि पूजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे और कोरोना महामारी तेजी से भारत में फैलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस समय अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मिली 5 एकड़ जमीन को आज योगी सरकार ने कराया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम। वहीं बाबर के नाम पर नहीं बनेगी नई मस्जिद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि अयोध्या के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और योगी सरकार ने मस्जिद की 5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आज सौंप दिया है। वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने जमीन के कागजात जिला अधिकारी से प्राप्त किए हैं और अब योगी सरकार ने 5 एकड़ जमीन जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम पर दी गई थी उसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम योगी सरकार ने करा दिया है और सारे कागजात भी दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बताया है कि अयोध्या में बनने वाली नई 5 एकड़ पर मस्जिद का नाम बाबर पर नहीं होगा और इस मस्जिद का नाम अलग होगा और बाबरी मस्जिद इस मस्जिद का नाम नहीं होगा। तो ये ट्रस्ट ने आज साफ कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद नाम को लेकर हिंदू समाज और बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। कहा था कि जो 5 एकड़ जमीन दी गई है उस पर बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए, चाहे किसी भी नाम से बने, लेकिन बाबर और औरंगजेब के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जिसके बाद आज योगी सरकार ने 5 एकड़ जमीन को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना महामारी के बढ़ते मामले पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा कोरोना नहीं रुका, लॉकडाउन हुआ फेल, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था और देश को कर दिया बर्बाद। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के मामले लगातार भारत में बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आज हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई को कहा था कि सही समय पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश होगी।
वहीं आगे राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का आरंभ करने के बाद ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था लेकिन आज कोरोना महामारी देश में चरम पर है और एक दिन में 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 18 लाख पूरे भारत में कोरोना महामारी के मरीज पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार ने जो भी वादे किए थे वो सारे विफल हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सही समय पर लॉकडाउन लगाने से कोरोना की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले भारत सही है, लेकिन भारत में कोरोना महामारी दुनिया के तीसरे नंबर पर है, जो चिंताजनक है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि लॉकडाउन भी फेल हुआ और मोदी सरकार कोरोना महामारी को भी रोकने में विफल हुई और किस तरह से मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और देश को कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लाकर बर्बाद कर दिया। तो राहुल गांधी ने ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना ने दिए 1 करोड़ रुपए, कहा वाला साहेब ठाकरे का वादा किया पूरा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 1 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण में दिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के कार्यालय से ट्विटर पर यह जानकारी दी गई है और एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि हजारों शिव सैनिकों ने अयोध्या में मंदिर बनवाने के आंदोलन में भाग लिया और वे खुद भी राम भक्त हैं। अब आगे उन्होंने कहा है कि उनके पिता और शिवसेना के संस्थापक वाला साहेब ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान देने का वादा किया था, जिसको आज उद्धव ठाकरे यानी मैंने पूरा किया है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कोरोना महामारी के कारण राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उमा भारती जो मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि वह कोरोना महामारी के चलते वह राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसी के बाद मुझे डर लग रहा है और मैं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि कोरोना से किस तरह से बीजेपी नेता डर गए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह मामले में बिहार के आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाने पर भड़के नीतीश कुमार, कहा ये बात ठीक नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में जांच कर रही पटना पुलिस को मुंबई पुलिस के असहयोग के साथ अब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध का ही सामना करना पड़ा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में जांच कर रही पटना पुलिस की टीम का नेतृत्व कर रहे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को महाराष्ट्र में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है। इस मामले में बिहार व महाराष्ट्र की सरकारें आमने सामने दिख रही हैं। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से जो है मुंबई पुलिस ने साफ कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच नहीं होगी और महाराष्ट्र पुलिस ही इसे करने में सक्षम है। वहीं आपको बता दें कि इसी के बीच जो है उद्धव ठाकरे सरकार और नीतीश सरकार में अब ठन गई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने आए बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई सरकार ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने योग इंस्टीट्यूट और जिम खोलने को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया था और इस दौरान सरकार ने जिम और योग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अनलॉक 3 में इन्हें खोलने की मोदी सरकार ने फिर से अनुमति दे दी है, जिसके बाद आज मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी योग इंस्टीट्यूट और जिम अभी भी बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी योग इंस्टीट्यूट और जिमों को
खोलने की मोदी सरकार ने अनुमति दे दी है। वहीं सभी योग इंस्टीट्यूट और जिमों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं आपको बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक 63 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की मोदी सरकार ने गाइडलाइन में इजाजत नहीं दी है। वहीं 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और आपको बता दें कि फेस मास्क मुंह पर हर समय लगाना होगा और ये अनिवार्य है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मोदी सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है। किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए।